पिछले 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, चीजें हैं, सरकार सुन रही है, पर सरकार जल्दी से बहुत कुछ करने वाली है। उसी का नतीजा है कि जो पैसे बढ़े इनके, उसी का नतीजा है कि जो जिले से जिले में ट्रांसफर की बात आई। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि बहुत जल्दी सरकार ये काम भी करने जा रही है, जो उनकी और मांगे हैं उन मांगों को विचार किया जा रहा है और उनको भी जल्दी से पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से एक सवाल करूंगा। त्रिपाठी जी, आज समाज बदल रहा है, समाज में कई तरीके के बदलाव आते हैं। हम चाइना का जिक्र करते हैं, हम अन्य राज्यों का, कोरिया, इंग्लैंड, जापान, मतलब उन देशों का करते हैं जो स्किल में बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां पढ़ाई है तो सिस्टम है। अब आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाका है, प्रत्येक सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपया का फंड खर्च कर दिया है, लेकिन आदिवासी वहां के वही है जहां बस्तर में रहता था, वो आज भी उसी गांव में रहता है और उन्हीं जंगलों में घूम फिरकर अपना जीवन यापन करता है। आदिवासी का विकास नहीं हुआ। हाँ, उन योजनाओं के जो कंपनियां टेंडर ले आई, वो कंपनियों का जरूर विकास हुआ, वो कंपनियां कई हजार करोड़ की कंपनियां जरूर बनी, उनकी बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं उसे, उनकी इक्विटी हो गई, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो गए। जो कल रिक्शे में चल रहे थे, आज उनकी कंपनी 5,000 करोड़ की सेल भी हो गई। नया वो फिर ले आए एक नया, ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल ही तो है। ऐसे में सर, जब विकास, ग्रोथ, इन सब की बात होती है, राजीव गांधी जी ने बड़े साफ मन से कहा था कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी मंच से जिक्र करते हैं। मैं ऐसे नेताओं का स्वागत करता हूं जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने माना था कि नीचे पैसा, क्या आज जो ऊपर से पैसा जा रहा है वो लग रहा है? आज भी तो आदिवासियों पे कई हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आज आपने एक बहुत ही उम्दा एक इंटरव्यू भी लिया है, कल हम उसे पब्लिश करेंगे। आदरणीय शिव कुमार जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दरअसल जो एक बात हमेशा कही जाती है कि राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपए का 15% आदिवासी क्षेत्र में जाता है। यह बात मामा बालेश्वर दयाल के बारे में आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम। ये भील आदिवासियों के बीच में आज देवताओं की तरफ पूजे जाते हैं। आदिवासियों के नेता थे, राज्यसभा भी भेजा गया था, लेकिन कालांतर में उनका मोहभंग हो गया राजनीति से। उन्होंने जैसे गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए, तो उन्होंने 15 प्यारे बनाए, उन्हीं को ही एमएलए वगैरह बनाया और आदिवासियों के बीच रहे पूरा जीवन। काफी साल हो गया वो गुजर गए। उनके नाम पर इस बार आपको पुरस्कार दिया जा रहा है देश की जानी मानी हस्तियों की देखरेख में। मैं उस पुरस्कार की एक बार पुनः आज फिर आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बालेश्वर दयाल जी ने, मैं जब उनकी जीवनी पढ़ रहा था, बालेश्वर दयाल जी ने ही राजीव गांधी जी को कहा था कि आप जो पैसा भेजते हो आदिवासियों के विकास के लिए, वो पैसा हम तक पहुंचता नहीं, बीच के लोग खा जाते हैं। अब पैसे देने वाले हाथ बदले हैं शिव कुमार जी, कभी भाजपा हुई, कभी कांग्रेस हुई, कभी बसपा हुई, पैसे देने वाले हाथ बदल रहे हैं, लेकिन जो बीच में डाका डालने वाले डकैत हैं, वो चाहे पैसे देने वाले हाथ कोई भी हो, वो हर जगह पे कायम है और आज भी उसमें छिनैती और डकैती चल रही है। थोड़ा बहुत जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो डायरेक्ट ट्रांसफर वाली योजना ले आई, उससे उस पर थोड़ी नकेल आई है, लेकिन ये जो लोग हैं, तू डाल डाल में पात पात, तो ये कोई न कोई रास्ता हर जगह निकाल ही लेते हैं और उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज जो आपका मुद्दा है, हमारे ग्राम प्रहरी, अनुदेशक, प्रोफेसर जो संविदा पे है, बीपीएड, इनके बारे में मैं कहूं, मेरा जो अन्य देशों का अनुभव रहा है, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि हर देश में प्रायः माना जाता है जो शिक्षा है और राज्य की जिम्मेदारी होती है। अपने राज्य में, अपने देश के, स्टेट के लोगों को शिक्षा देना उसकी जिम्मेदारी है और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हर देश प्रयास करता है, क्योंकि बेहतरीन शिक्षा देंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की शिक्षा हो,
चाहे किसी भी तरह की शिक्षा हो, शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। वही पैरामीटर है विकास का, वही मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो मेरु रज्जु है, और उसमें पैसा खर्चा करने में कोई भी देश कोताही नहीं बरतता। अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जो अनुदेशक हैं, इन लोगों की तनख्वाह मैं सुनता हूं, कुशल मजदूर जो है मनरेगा का, कुशल मजदूर को जो मजदूरी मिलती है वो भी नहीं मिल रही है। मतलब ग्राम प्रहरी को तो जो प्रशासन की अंतिम इकाई को जो दे रहे हैं वो तो शर्मनाक है, मतलब देने में भी शर्म आना चाहिए। जबकि अन्य राज्यों में इन्हें जमीन दी जाती है